सभी बंधुओं को मैं रुद्रानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मानंद सरस्वती, नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ आपकी योग्यता को, नमन करता हूँ आपकी तर्क शक्ति को। जहां कुछ लोग मात्र चंद बिस्कुट के पैकेट या चंद किलो चावल बांटकर अपने धर्म विशेष को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं आप देश के अन्नदाता, देश के सबसे बड़े टैक्स धारक हिंदू तुच्छ रूप से छोटी छोटी बातों पर गालियां खा रहे हैं। इसका मूल कारण हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि हम मात्र समस्याओं का व्याख्यान करते हैं, समस्याओं का समाधान हमने कभी नहीं निकाला। हम लोग ना तो हमारा पूजा पाठ करने का तरीका एक है, ना हमारी पद्धति एक है, और ना ही हम कभी अपने आप को एक समझते हैं। हम तो इतिहास के पन्नों से भी सबक नहीं लेते। हम कहते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज का बहुत विनाश किया है, ठाकुरों ने शोषण किया है। हम बिरादरीवाद में बटकर बिरादरियों को सिर्फ गाली देते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन्हीं बिरादरियों में से, सभी 36 की 36 बिरादरियों में से कोई ना कोई एक ऐसा वीर रहा है जिसने हमारे देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। हम ये बात हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि हमको तो समस्याएं गिनानी है कि जितनी गाली उतनी ताली, गाली दो ताली बजाओ। जितना उग्र बोलोगे, जितना मूर्खता की बात बोलोगे, लोग बाग उतना ही लाइक करेंगे। हमें ना तो देश से मतलब, ना अपने धर्म से मतलब, ना तंत्र की दुकान खोले बैठे हैं। फला बाबा 24 घंटे में, 36 घंटे में 6500 रुपये दीजिए, इलाज कर देगा। दूसरों मतों के मानने वाले लोग, साईं बाबा, पीर बाबा, और हम मूर्ख अपने देवी देवताओं को छोड़कर उनके पास जा रहे हैं। क्योंकि मूर्खता का प्रमाण पत्र तो हमारे पास बहुत पहले है। मूर्खता का प्रमाण पत्र तो हमारे पास उस दिन आ गया था जिस दिन चंद गिने चुने मुस्लिम लोग आपके इस धरती पर आए और आप लोगों को उन लोगों ने गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि मेरे राज्य पर उसने हमला किया तो पड़ोसी राज्य वाला कहता है कि भैया मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे राज्य पर हमला थोड़ा ही कर दिया। और यही हालत आज है। आपके पड़ोसी को कोई पीटता है तो आप कहते हो कि मुझे क्या मतलब, मेरा पड़ोसी पीट रहा है। छोटी छोटी बातों पर आप सरकार को दोष देने लगते हो कि सरकारें नहीं कर रही हैं। गुस्से में आप मोदी जी को दोष दोगे, मोदी जी की जगह कोई और आ जाएगा फिर उसे दोष दोगे। आप अपना स्वयं कर्तव्य कब पहचानेंगे? आपको कोई कर्तव्य नहीं है। मैं छोटा सा था, मेरे दादा मुझसे कहा करते थे कि बेटा जिसने घर संभाल लिया वो गांव संभालने लायक हो जाता है, और जो गांव संभाल लेता है वो देश संभालने लायक हो जाता है, प्रदेश संभालने लायक हो जाता है। हम अपना घर तक नहीं संभाल पाए। हमने अपना इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास धुंधलित कर दिया। और टीपू सुल्तान मूवी आ रही है, टीपू सुल्तान नाटक आ रहा है, अकबर जोधा एक प्रेम कहानी। अरे क्या बताऊं मैं आपको, आपकी बुद्धि को नमन है। नमन करता हूं आपकी बुद्धि को कि आप जैसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, आर्य वीर, आर्य पुत्र इस धरती पे हैं जो अपने बच्चों को अपना इतिहास तक नहीं पढ़ा पा रहे। सही बताऊं तो अफसोस भी होता है
कि पता नहीं क्या होगा, काले अंग्रेज पैदा होंगे। बड़ी गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन, पता है? अरे आप ब्लैक इंडियन हो। अमेरिका में एक सभ्यता होती है माया सभ्यता, अभी रेड इंडियन है। मुस, मुसलमानों ने हमको गाली दी, अंग्रेजों ने हमको गाली दी और हमने उनको ग्रहण कर लिया, माला की तरह पैर धारण कर लिया। और जो हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया, संस्कार दिया, हमने उसको मिट्टी में जला दिया। पूरा विश्व कहता है संस्कृत महान है, पूरा विश्व कहता है कि आर्य सभ्यता महान है, पूरा विश्व कहता है कि वेद ही जननी है हर ज्ञान की। और हम गायत्री मंत्र पे लड़ पड़ेंगे, राम के चरित्र को लेकर लड़ पड़ेंगे, कृष्ण के चरित्र को लेकर लड़ पड़ेंगे। तुम भीम है, तू जाट है, तू चमार है, तू गुज्जर है, तू ठाकुर है, तू वाल्मीकि है। अरे कोई तो आदमी हिंदू बन जाओ, कोई तो भारतीय बन जाओ। या दोबारा भैया मंडी लगवानी है अपनी धी बेटियों की, सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस अफसोस करने का भी वक्त ना मिले। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे अपनी माताओं बहनों के बारे में ऐसा कहना पड़ा, लेकिन दर्द होता है, दर्द होता है जब आप लोगों को देखता हूँ कि मोदी ये नहीं कर रहा, योगी ये नहीं कर रहा, ने ये कर दिया, मुलायम ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ये नहीं कर रहे। हमने क्या किया? देश मोदी योगी का ही है, हमारा नहीं है। हमारा कोई कर्तव्य नहीं बैठता देश के प्रति। अभी ठेके खुले, मदिरा पी रहे लोग बाग, कई सौ करोड़ रुपए की मदिरा पी गई। तो दुख तो मुझे भी हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बड़ा गुनाह कर दिया ठेके खोल के। मैं ठेकों के खुलने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि लॉकडाउन के कारण जहां स्थिति बहुत डाउन होती जा रही है, हमारे पास खुद हमारे घरों में पैसा नहीं है, तो सरकार क्या पत्ते पे तोड़ के लाएगी? कितने लोग टैक्स देते हैं। आप में से एक हमारे हैं, नाम नहीं लूँगा, कई बंदे ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ जो नौकरी करते हैं, टैक्स पेड करते हैं, लेकिन मैं तो टैक्स नहीं देता भैया। मेरे जैसे भी तो हैं फक्कड़ जो आप करके खाते हैं, कई सौ करोड़ होंगे मेरे जैसे भी, कई करोड़, उनका भी तो पालन पोषण करना है। सरकारी नौकरी चाहिए, सब कुछ सरकारी चाहिए, खुद ना करना पड़े, बड़ा जीव चलाना है जी। रोटी भी पड़ोसी बना के खुआ दे। हंसी भी आती है, अफसोस भी हो रहा है। लाइन देखी ठेके में बहुत लंबी लगी हुई, दुख हुआ, गुस्सा भी आया, रोना भी आया। रोना इसलिए आया क्योंकि आप जैसे भाई बंधु अपने घरों को, अपने मोहल्लों को नहीं संभाल पाए। आप जैसे विद्वान अपने कर्तव्य को निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाए। काश आप अपना कर्तव्य निर्वाह सही करते, काश अपने अंदर छिपे हुए भगत सिंह को पहचान पाते, काश अपने अंदर छिपे हुए चंद्रशेखर को पहचान पाते, काश अपनी मिट्टी से जुड़े हुए इतिहास को जान पाते, तो शायद आज दुख ना होता। आप राम बनने का प्रयत्न करें, राम को पूजे तो राम बनने का प्रयत्न करें, कृष्ण को पूजे तो कृष्ण बनने का प्रयत्न करें। अगर समस्याओं का व्याख्या करना जानते हो तो समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करें, जब ही मेरा देश बच सकता है। अपने विधान को एक करें, अपने पूजा को एक करें, अपनी पद्धति को एक करें, इन सभी बिरादरियों के ज्ञान को एक करें। ऐसा ना हो कि तू भगवा पहन रहा है तो तेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है। अरे कोई सड़क पे झाड़ू मार रहा है, अगर दो प्यार से बोल दोगे अम्मा चाय पी, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आप जा रहे हो और किसी के चोट लगी है, उसको पट्टी बांध दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे।
धर्म का लक्षण जहां दया और क्षमा है, वहीं दुष्टों को दंड देना भी है। आप दुष्टों को दंड स्वयं नहीं दे सकते तो सत्य तो बोल सकते हो। कम से कम राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर सकते हो। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कोई प्रवचन या आपसे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं। मैं रुद्रानंद, शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मात्र अपने कर्तव्य को पहचानिए, संगठित हो जाइए, क्योंकि मुस्लिम एक हैं, आप एक नहीं हैं। यही कारण है कि टीपू सुल्तान आपके बच्चों के बीच खेला और जिस मंदिर में खेला उसी मंदिर को उन्होंने तुड़वा दिया। यही कारण है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तोड़ दी गई। यही कारण है राम मंदिर टूटा। आपके ही घर में आकर कोई लोग आपके ही घर को तोड़ते हैं और आपके घर को तोड़कर अपने हिसाब से उस पर घर बना लेते हैं और आप दर दर की ठोकरें खाते हैं। और फिर आप जब उसके लड़ते हैं, लड़ने के बाद जब आपको घर मिलता है तो जिनसे घर पर कब्जा किया वो कहता है कि ठीक है घर तू ले ले पर मुझे भी जगह दे दे। ये हमारी नपुंसकता है। 1990 में लाखों कश्मीरी बहनें बेइज्जती हुई कि लाखों कश्मीरी भाई हमारे वहां से यहां पर आए, हम सब सोए रहे। क्यों सोए रहे? क्योंकि मेरी मां बहन तो नहीं थी ना उनमें। जगह जगह शहरों में से खबर आती है कि फला मोहल्ले में से, फला गांव में से फला हिंदू पलायन कर रहे हैं। हम फेसबुक यूट्यूब पर लगते हैं, कभी उनके घर कोई जाने भी लगे तो उसकी हम सहायता भी नहीं करते। अगर मैं भी जाने लगूँ ना भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ, धर्मात्मा हूँ, अगर मैं भी जाने लगूँ तो मैं कह लगा जी मुझे भिक्षुक आदमी हूँ, मुझे कह लोगे जी मुझे 2 रुपये चंदा चाहिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप मुझसे कहोगे अरे बब्बा खा जाएगा। जो करना चाहता है उस पर लांछन लगाओगे, जो लेकर खा रहा है उससे हिसाब नहीं मांगोगे, घर में बैठोगे, रोटी खाओगे, चर्चा करोगे, ताली पीटोगे, वाह। और फिर कहोगे देश बड़ी गलत में जा रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है, धर्म तो खत्म हो गया। और आपकी पत्नी आएगी, चाय लेगी, सब बैठेगी, बैठो बैठो, देखो, उस पर अपने ज्ञान की चर्चा करोगे। अपना जितना भी ज्ञान है अपने बच्चों पे, अपनी पत्नियों पे, या कहीं चौराहे पे खड़े हो जाओगे, 10 लोग मिल जाएंगे, वहां सुनेगा कोई किसी की नहीं, अपने अपने ज्ञान की व्याख्या देनी शुरू कर देंगे। पता नहीं रुका हुआ है हमारे मस्तिष्क में, सारा ज्ञान रुका हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रुका हुआ है। संविधान की बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, मुझे पढ़े हो या किसी ने संविधान पढ़ा हो, जितने भी आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, एक आधे की तो मैं कहता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा हो, लेकिन करेंगे जरूर। शास्त्र की बात करेंगे, फला शास्त्र में लिखा। प्रभु अपने घर का शास्त्र पढ़ लो। 2 सीधे शास्त्र हैं प्रभु। पहला, सत्य को सत्य कहो। दूसरा, दुष्ट को दंड स्वयं नहीं दे सकते तो दंड देने के लिए तत्पर रहो। राष्ट्र और धर्म आपका है, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो आपकी बिरादरियां बची रहेंगी। 1947 में जय भीम का नारा लगाने वाले कुछ भाई पाकिस्तान में रुक गए। अंबेडकर जी के मित्र जयराम जी वहां रुके, कानून मंत्री बनाए गए। बाद में क्या हुआ, वहां से छोड़कर भारत भाग आए। वे बेचारे दलित जो वहां गए थे उनकी दुर्दशा हो गई। आज ये बेचारे कुछ तो मुसलमान बन गए, कुछ मार दिए गए। कहाँ चला गया जय भीम जय भीम? आज भी हो रहा जय भीम जय भीम। अरे भैया, बिरादरियों में मत बटो, पूजा पद्धति एक करो, बौद्ध को मानो, महावीर को मानो, जिसे चाहो उसे मानो, लेकिन कम से कम अपनी भारत माता का सम्मान करो। अभी एक भाई ने मुझसे कहा कि जी हमारी 10 देवियां हैं, देवी एक ही शक्ति का रूप है। कह जी ऐसे कैसे हो सकता है, इसका फला देवी का मंत्र तो ये है, फला देवी का मंत्र तो ये है। मैंने कहा आपकी माता है? कह ली हाँ जी हैं। मैं कहा आपकी माता आपकी क्या लगती है? कह रहा माता लगती है। मैं कहा आपकी
पति की क्या लगती है, कहते पत्नी लगती है। आपके मामा क्या लगती है, बहन लगती है। मैंने सभी रिश्ते ऐसे ऐसे को बताए। मैंने कहा कि फिर जब ये रिश्ते आपकी माता के लिए अलग अलग हैं, लेकिन माता तो एक है। कहला हाँ जी। मैं कैसे, देवी भी एक है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधो सब सद जाएगा, सबको साधोगे तो कुछ नहीं बचेगा। बंदर बन जाओगे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। और यही हो रहा है हमारे साथ। सिद्धियों के नाम पर बड़ी बड़ी तंत्र, बड़े बड़े मालाएं पहन लेते हैं, 24 घंटे में ऐसा कर देंगे। क्षमा चाहता हूँ, वे सिद्ध पुरुष है, साक्षात ब्रह्मांड से उतरे हुए ब्रह्मा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, उनके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन सही मायनों में तो, सही मायनों में तो आप मुझे बताइए कि क्या ये अलग अलग तरीके से मान्यताएं, अलग अलग तरीके से पूजन पाठ के तरीके जो हो रहे हैं, ये हमको बंटवारे में नहीं बांट रहे हैं? जब हमारे धर्म में पूजा का विधान एक नहीं है, समय निश्चित नहीं है, तो हमारी मानसिकता कैसे निश्चित हो सकती है? और यही मूल कारण है हमारा बिरादरी में बंटने का, यही मूल कारण है हमारी विचारधारा का दूषित होने का। क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग धार्मिक हैं, धर्मात्मा नहीं। आत्मा सो चुकी है। और क्षमा चाहता हूं, ज्ञान के रूप में सो चुकी है। सुख पसंद है, 12 बजे मंदिर में जाऊंगा, अरे बहू कह रही है कि जी चलो मंदिर चलना है, सासू कह रही है चल 2 रोटी सेक लेते हैं। गाय को रोटी देनी है, अपनी मर्जी से किसी टाइम दे दो। गाय आ रही है, रुक जा भी दे रही, खड़ी रह भी दे रही। पूजा का विधान सही नहीं, जब चाहो जब घंटी बजा लो। जब तक आप लोग नियम नहीं अपनाएंगे, अपने पूजा पाठ के तरीकों को सही नहीं करेंगे, जब तक अपना विधान सही नहीं करेंगे, आप कभी एक सूत्र में नहीं बन सकते। जब दिन आप एक सूत्र में बंधने का संकल्प ले लेंगे, उस दिन आप अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न करोगे। उस दिन आपके स्वतः ही अपने बच्चों को कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से कहेंगे कि भैया मुझे अपने बच्चों को अपना पूर्वजों का इतिहास पढ़ाना। और जब मैं अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा, तो मेरे बच्चे आर्यवर्त में आर्य ही बनेंगे, काले अंग्रेज नहीं। लेकिन हमें क्या मतलब है, सरकारें पढ़ाएंगी, सरकारें करेंगी, हमें तो बिरादरीवाद में बंटना है। हमें तो जाट, गुज्जर, पंडित, ठाकुर, चमार, वाल्मीकि इसमें पढ़कर अपनी ऊंची ऊंची बातें करनी है, राजनीति करनी है, मोहल्ले के चौराहे पर खड़े होकर ज्ञान की चर्चा करनी है, घर आकर अपनी पत्नी को बताना है, फिर अपनी पत्नी के आगे ज्ञान की चर्चा करनी है। यही सब तो करना है हमें, और यही हमारा भारतीय होने का कर्तव्य है। और यही हुआ पृथ्वीराज चौहान से लेकर 1947 तक, यही हुआ। जो लड़ा उसकी बातें की गई, सहयोग नहीं दिया गया। और वर्तमान में भी यही होगा। और भूतकाल से कुछ न सीखकर वर्तमान में ये जो हो रहा है, ये भविष्य का एक ऐसा अंत है हमारा, जो हमारी संतति को विनाश के कागार पर खड़ा कर देगा। हम छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। आप सभी एक बात बताइए, क्या कभी कभी भी किसी पिक्चर में मुस्लिम लड़के के साथ मुस्लिम लड़की लिविंग पार्टनरशिप में दिखाई गई? नहीं ना। मुस्लिम लड़के के साथ लिविंग पार्टनरशिप में हिंदू की लड़की दिखाई जाती है। फुकरा नाम की पिक्चर आई थी, उसमें हीरो मुसलमान था, उसको बहुत नेक दिखाया गया, और जो उसके 3 बंदे दिखाए गए वे हिंदू दुष्ट दिखाए गए, जुआरी, शराबी, और वो बेचारा केले फंस जाता है। टोपी लगाए एक नेक बंदा निकल के आता है, वो पूरी जहान का दर्द झेल लेता है। और बाबा महात्मा
औरतों के साथ बलात्कार करता हुआ देखा जाता है। पुलिस भ्रष्ट, नेता ढोंगी, मौलवी महान। टीपू सुल्तान सेकुलर, महाराणा प्रताप दुष्ट, अकबर महान। क्या हो रहा है? कुछ तो सीखो प्रभु, कुछ तो सीखो। 1 करोड़ साल पहले रामायण हुई, आज भी हम पढ़ते हैं। देश की खोज वास्को डिगामा ने की। हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। मेरा सभी धर्म बंधुओं से निवेदन है, कृपया अपने इतिहास को पहचानें, समस्याओं का व्याख्यान ना करें, समस्याओं का समाधान निकालें। मात्र सरकार ही इस राष्ट्र का भाग्य विधाता नहीं है, भाग्य विधाता आप लोग हैं। अपने धर्म से पाखंड को उखाड़ फेंकें, अपने धर्म को ज्ञान विज्ञान को जाने, अपने पूर्वजों के मूल जो इतिहास हैं उनको पढ़ें। इन आतंकवादी, इन आतताइयों का जो इतिहास है, जिन्होंने हमारी धी बेटियों को नंगन करके मारा, जिन्होंने वर्तमान में भी 1990 का इतिहास देख लो, कैसे कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर में हमारे ब्राह्मणों को मारा। वर्तमान में देख लो, जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है, हमारे हिंदू भाइयों को कैसे मार जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप किससे नफरत करो, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने आप से प्यार ना करो। अपने आप से प्यार करो, अपने राष्ट्र से प्यार करो। जो दुष्ट है उसे दुष्ट कहने की हिम्मत रखो, और कम से कम अपने एजुकेशन, अपनी शिक्षा को अपने आर्यव्रत, अपने देश के अनुसार बनाएं, काले अंग्रेज ना बने। क्योंकि आप लोग में से कोई भी व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आपकी बेटी या आपका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आपसे कहे मॉम, या मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। कोई नहीं कर पाएगा। तो अपनी शिक्षा प्रणाली बदलें, और कम से कम कोशिश करें कि समस्याओं का व्याख्यान करने से पहले समस्याओं का समाधान ढूंढें। राष्ट्र आपका है। इन राक्षस रूपी जो मुसलमान आज के वक्त में कर रहे हैं, मैं सभी को नहीं कहता, क्योंकि रावण के घर में भी विभीषण था। इन राक्षसों के बीच में भी अच्छे लोग हैं। उनके प्रति सहज रहें, सतर्क रहें, और अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। ओम वंदे मातरम।